वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। दिस इज अमीर हमजा। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज के बारे में। कल पहला मैच होने जा रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन स्क्वाड के बारे में जो कि अनाउंस हो गया है फॉर द एशिया कप। जी गफार, वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक। तो गफार बता दें, बहुत एक्साइटमेंट जो है वो हो रही है क्योंकि कल पहला ओडीआई होने जा रहा है और बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को ओडीआईज जो हैं उसमें हम खेलता देखेंगे। तो मुझे बताएं कि क्या देख रहे हैं, टीम को किस तरह से देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है? बिल्कुल आपने ठीक कहा जो आपने ये बात बोली ना कि कुछ अरसे के बाद हम खेल रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि बिफोर गोइंग इनटू द मेगा इवेंट लाइक एशिया कप, और भी तो वर्ल्ड कप की तैयारी तो आपकी एशिया कप पहले करा देगा, लेकिन एशिया कप की तैयारी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज श्रीलंका में आप खेल रहे हैं। एशिया कप के सारे बड़े मैचेस यही होने हैं और अफगानिस्तान की टीम इन कंडीशंस में आपके लिए एक अच्छी खासी टीम है क्योंकि उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। और जहां तक 11 की बात है, आई थिंक पाकिस्तान की 11 इज प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान की जो 11 हमने सोची हुई है या जो अब रिसेंटली खेलती रही है, अगर ये 11 एशिया कप और वर्ल्ड कप में पूरी की पूरी ये 11 खेल गई, यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग बोथ ऑफ द इवेंट बिकॉज ये जो 11 है ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इसके अंदर मैच विनर्स बहुत हैं। प्रॉब्लम तब आएगी खुदा ना खास्ता अगर आपकी एक आध इंजरी होती है और फिर क्या कॉम्बिनेशन में कोई फिट होता है, लेकिन डेफिनेटली जो 11 मुझे लग रही है, आई थिंक नो रॉकेट साइंस बिकॉज पाकिस्तान का एक जो खाका है वो सबको पता ही है। लेकिन आप देखें तो फखर और इमाम आपके जो है वो इस पर सीजन ओपनर्स हैं। बाबर एट नंबर 3, इरफान नंबर 4, उसके बाद आप इफ्तिखार के साथ जाओगे, फिर सलमान अली आगा, तो आपके पास ये 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो जाते हैं। देन यू हैव 2 क्वालिटी स्पिन ऑलराउंडर, शादाब और नवाज, और उसके बाद आपके पास 3 जेन्युइन वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर जिसमें शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह। ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि लास्ट वनडे सीरीज जिसमें शादाब इंजर्ड थे बाय द वे, वहां पर जो उसामा मीर है उनको सरप्राइज इंक्लूजन के तौर पर हमने शामिल किया एंड ही परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एंड फ्रॉम नोवेयर ही जस्ट सिक्योर हिज प्लेस फॉर द वर्ल्ड कप, और अब तो वो एक एक्स फैक्टर के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट जो मेरा क्रिकेटिंग माइंड है मैंने वो रीड करके आपको 11 बता दी, बट मुझे एक चीज अभी देखना बाकी है कि ग्रांट ब्रैडमन और बाबर आजम अपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के हवाले से सोच क्या रखते हैं बिकॉज उस वक्त तो हम्म। शादाब थे एंड उसामा मीर गॉट द प्लेस, उन्होंने परफॉर्म किया, ही एक्चुअली पुट द प्रेशर ऑन द शादाब एंड नवाज एज वेल। बट अब ये हम्म। देखना होगा, मुझे ये सिर्फ कल ये देखना है 11 में, जो मुझे लगता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए आपकी 11 के हवाले से एक बड़ी हद तक चीजों को क्लैरिफाई भी कर देगी हम सब के लिए, जो टीम मैनेजमेंट की सोच है कि कल हम अपना स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट वही उतारते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि शादाब नवाज 2 स्पिनर और इफ्तिखार उसमें तीसरा आपके स्पिनर, इवन सलमान अली आगा कैन बी योर फोर्थ ऑप्शन, या आप उसामा मीर की तरफ जाओगे जो कि एक टॉल बहुत ही एक एक्स फैक्टर से और मतलब स्पिनर है जो कि उनको बहुत ज्यादा खेला नहीं हुआ। दिस हम्म। इज द ओनली आई थिंक वी नीड टू सी टुमारो, बट ओवरऑल पाकिस्तान लुक्स वेरी सेटल्ड। Afghanistan also look very settled because they have a good spin attack. Rashid Khan, Mujib, then Nabi, then Kaz, Noor, उनके पास तो ठीक ठाक स्पिनर हैं, और लेकिन हम्म। डेफिनेटली वनडे फॉर्मेट में किसी बड़ी टीम को हराना आसान नहीं होता, तो अफगानिस्तान को ये चैलेंज रहेगा क्योंकि शायद T20 होता तो शायद वो मैं कहता कि यार वो कुछ भी कर सकते हैं, बट मुझे हाँ, ऐसे लगता है अग्रेसिव अप्रोच की वजह से बिल्कुल स्पिनर को एज मिल जाता है टी20s में। लेकिन ओडीआई बिल्कुल ठीक आपने वजाहत की कि स्पिनर्स बेशक उनके पास वर्ल्ड क्लास हैं लेकिन इट्स वन डे गेम, तो इसमें बहुत ज़्यादा रूम फॉर कह लें आप रिकवरी होता है टू बोथ द साइड्स। ट्रू। बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि लॉन्गेटिविटी में आप ऐसा ये होता है कि कभी कभी आप अच्छा स्टार्ट ले लेते हो, बट 50 आवर्स की क्रिकेट, अच्छा पाकिस्तान को भी यही चीज अभी देखनी है बिकॉज यस वी हैव 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, यस वी हैव 2 गुड स्पिन ऑलराउंडर्स, बट थोड़ा सा एक हमने फेस देखा है अमीर, जो सामा मीर ने आगे थोड़ा सा उसमें हमें हेल्प किया कि मिडिल ओवर्स के अंदर हमारे पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं वो इतने तगड़े नहीं रहे थोड़ा सा रिसेंट टाइम्स में वनडे क्रिकेट के अंदर, जैसे सईद अजमल थे, शाहिद आफरीदी थे, मोहम्मद हफीज थे, ये एक जो पूरा स्पिन अटैक था ये ना सिर्फ एक रन कंटेनिंग में था बल्कि ये देवर एग्रेसिव एंड विकेट टेकर, और ये मिडल ओवर का बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप वनडे क्रिकेट की डायमेंशन को समझें तो पहले 15 ओवर के बाद 40 ओवर तक एक बहुत बड़ा 25 ओवर्स का जो है ना एक जो है वो पीरियड है जहां पर
मैच बनता ही टूटता है। मैं तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आप अगर विकेट ले लो तो आप आखिरी 40 के बाद तो आपका काम आसान होता है, बट अगर एक पार्टनरशिप डेवलप हो जाए, एक बेस बन जाए टू टेक ऑफ, तो बहुत मुश्किल होता है फिर आखिरी 10 ओवर में आपको रन कंटेन करना। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। शादाब नवाज वेरी गुड एंड हैंडी ऑलराउंडर इन हम्म। लिमिटेड ओवर। थोड़ा सा मुझे एक टेंडेंसी नजर आती है अमीर, थोड़ी सी, कि वो जो विकेट टेकिंग में एक होता है ना थ्रेटनिंग स्पिनर्स, वो जो बड़ी बड़ी स्पिन कर रहे हैं, मैजिकल बॉल प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम नोवेयर, दे ट्रिगर द क्लैप्स, वो वाली चीज पाकिस्तान ने की नहीं है कुछ अरसे से। वनडे हम्म। क्रिकेट है, बट ये वनडे सीरीज आपको एक बड़ी हद तक क्लैरिटी दे देगी कि हम एशिया कप और फिर कैरी फॉरवर्ड वर्ल्ड कप में किस तरह की कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल ये भी है कि अफगानिस्तान की अगर आप देखें प्लेइंग 11, तो दे आर अ वेरी कंपेटिटिव टीम। बिल्कुल वो एक नई टीम है बाकियों से अगर हम कंपेयर करें, जो हम सालों से टीमें देख रहे हैं, बट वो नई तो हैं, बट दे आर वेरी जो है दे कैन बी वेरी डेंजरस। चलते हैं अब जरा नसीम शाह की इंजरी की तरफ। उनकी इंजरी पे अपडेट दें जरा कि क्या आप देख रहे हैं। उनकी इंजरी जो है वो टोटली इट्स गॉन, वाज इट ह्यूज डील, किस तरह से उन्होंने उसको रिकवर किया? देखिए, एक चीज तो अमीर है कि हमने शायद अपने स्पेशली फास्ट बॉलर्स को इतने इंपॉर्टेंट सीजन से पहले लीग क्रिकेट खेलने की इजाजत दी, जिस पर मेरे ख्याल में मुझे तो तहफ्फुज़ात हैं कि शायद अगर आप ऐसा ना करते तो बेहतर था। नसीम हम्म। शाह की इंजरी इतनी जरूर थी कि उन्होंने मैच मिस आउट किया। उनके कैप्टन ने आके कहा जी उनको कुछ शोल्डर इंजरी है। बाद में पीसीबी ने बताया, कुछ नसीम ने कुछ लोगों को बताया, ही इज फुली फिट। अच्छी बात है कि जो पीसीबी ने श्रीलंका की टीम पहुंचने के बाद जो वीडियोस अपलोड किए हैं, नसीम उसमें वही बाकी खिलाड़ियों की तरह वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिट नजर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली जब कल मैच होगा, पहले तो वो खेल रहे हैं, तो फिर ये बात सही है कि वो फिट हैं, और अगर वो खेल रहे हैं तो उनका हमें रिदम देख के पता चल जाएगा। पता है इस वक्त कोई इतनी बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही, बट चूंकि वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया, एक क्लाउड आ गया जी कि वो आखिरी मैच क्यों नहीं खेले, तो वो एक एंगल तो रहेगा कि हम कल 11 को जब देखेंगे सबसे पहले शीट में ही देखेंगे नसीम शाह इज प्लेइंग और नॉट, क्योंकि वो एक के ऊपर है। हम्म। और उसके बाद डेफिनेटली फिर उनकी जो बॉलिंग है, बट एट द मोमेंट जो वाइब्स आ रही है वो यही है कि ही इज फुली फिट और वो मतलब अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेदर पिच कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो वेदर जो है एक्सपेक्टेड तो अभी तक तो बड़ा क्लीन वेदर आ रहा है। उसके अलावा जो पिच है उसके बारे में भी आप बताएं कि किस तरह की पिच देख रहे हैं, किसको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, बैटिंग को करेगी, बॉलिंग को करेगी? अगर बॉलिंग को करेगी तो किस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगी? और तीसरी चीज़ ये बताएं कि इस पे आप एक अच्छा टोटल क्या समझते हैं इस पिच पे? देखिए, बड़े से बात चूंकि वनडे क्रिकेट हो रही है और वहां पर भी, तो यूजुअली श्रीलंका इज नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग प्लेस जहां पे आप 350 या 370 के जो टोटल बन रहे हैं। स्लो पिचेस होती हैं, आपको पता है, कोलंबो हो, हम्बन टोटा हो, गॉल हो, और यहाँ पर जो है वो यूजुअली बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो विकेट होगी वो एक ट्रेडिशनल श्रीलंकन विकेट जरूर होगी, और उसके ऊपर जो है वो अब हमें देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली जो पिच बनी है वेन्यू पर वो क्या परफॉर्म करती है। बट यूजली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 300 इज अ वेरी डिसेंट टोटल ऑन एनी श्रीलंकन विकेट। अब क्योंकि ये पहला मैच है, हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिच मैंने भी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी। बट कल जब टॉस होगा तो अंदाजा हो जाएगा। लेकिन यूजली क्योंकि मैंने हम्बन टोटा में भी जाके गॉल में भी, कोलंबो, यहाँ पे मैं 3-3 मरतबा, यहाँ मैंने 2 आईसीसी वर्ल्ड कप कवर किए हुए, तो अंदाजा यही बिल्कुल। है बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। और जो मामला है वो कंपेटिटिव बहुत रहता है। ऐसे लगता है जैसे ना कोई टीम यहाँ पे एकदम से ना गेम अवे नहीं कर जाती कि बहुत तो बड़े रन बन जाएंगे, यू आर आउट ऑफ द गेम। एक कंपेटिटिवनेस रहती है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि 300 माइट बी अ मैच विनिंग टोटल हियर। ओके, ग्रेट ग्रेट इंफॉर्मेशन दैट इज। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंडिया का स्क्वाड फाइनली जो है वो अनाउंस हो गया है और एशिया कप का। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इंडियन स्क्वाड जो है, उसमें कोई सरप्राइजेस अगर हैं तो आप हमारे साथ वो शेयर करें। कौन सरप्राइज पैकेज हो सकेगा? पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ 2 सितंबर को जो है वो होना है, तो इस पे जरा अपडेट दें। बिल्कुल जी, आज टीम अनाउंस हुई, लोग बड़ा इसका इंतजार कर रहे थे, बिकॉज पाकिस्तान अनाउंस द टीम वे बैक 4-5 डेज बैक, और इंडिया का स्क्वाड आज अनाउंस हुआ। आई थिंक उनके लिए बड़ी खबर ये है कि श्रेयास सैयद और केएल राहुल दोनों स्क्वाड में आ गए। दोनों ही अनफिट थे। फिर जसप्रीत बुमराह, जिनका पूरा सीजन ही अनफिट वो रहे, और वो तो आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ऑलरेडी खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छा कमबैक भी किया। ही आल्सो फीचर्ड इन द स्क्वाड। सो इंडिया इज नाउ फुल स्ट्रेंथ। और
ठीक है, उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज या ओवर द इयर्स अगर आप आईसीसी मेगा इवेंट्स पे देखें, चाहे वो पाकिस्तान वाला 152-0 हो या एशिया कप में वो फाइनल में नहीं पहुंचे, so they carry, हमजा मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है they carry a burden with them of these 2-3 recent performances. ऐसे लगता है जैसे वो जो इंडियन टीम जो कि एमएस धोनी की इंडियन टीम थी जिसने दुनिया का हर टाइटल जीता, बट उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया 2013 से दे नॉट विन आईसीसी इवेंट। और इंडिया में क्योंकि एमएस धोनी ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किया, तो उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से ये एक परेशान कुन बात है कि जी अब 10 साल हो गए हमने आईसीसी इवेंट नहीं जीता, वी आर यू नो हम आईपीएल इतनी बड़ी होती है और हम दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और यू नो एक ब्रांड है बहुत बड़ा, और फिर विराट कोहली रोहित शर्मा के होते हुए ये सब हो रहा है। हालांकि विराट कोहली जीते 2011 में विद एमएस धोनी, बट एक चीज तो उनकी बहुत अच्छी लग रही है कि दे बैक टू देयर फुल स्ट्रेंथ, जो कि मेन चीज होती है कि आपको कोई मेन प्लेयर बाहर ना हो। और ऑन पेपर आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना इंडियन स्क्वाड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान लगता है, लेकिन क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे जब वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप स्पेशली, थोड़ा सा मुझे एज भी लगता है उनका, बिकॉज अपने मुल्क में आप खेल रहे हो, आपकी बिल्कुल। कंडीशंस हैं। बट हमारे जैसी प्रॉब्लम है जो मैंने आप बात की थी, मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमारा टॉप थ्री, उनका टॉप थ्री वेरी सॉलिड। अभी आप बाबर, फखर इमाम, दे हैव रोहित, विराट एंड शुभमन गिल इज यू नो राइजिंग टैलेंट। शुभमन गिल जो आप बात करो ना, वो जो सरप्राइज फैक्टर कह लो या आप कहते हो कि मे बी जो कहते हैं ना कि ये जो बड़े दो इवेंट हैं ये शुभमन गिल के इवेंट और ही कैन बी यू नो समवन जो कि इंडिया को हीरोइक किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे हो बिकॉज वो इतना ही बड़ा टैलेंट है। बट उनके भी मिडिल ऑर्डर में इशू थोड़े बहुत हैं, जैसे हमारे यहाँ भी इफ्तिखार, सलमान अली आगा बहुत टैलेंटेड हैं बट एक्सपीरियंस नहीं है। सेम गोज विद देम। और यादव इज अ 360, बल्कि 360 प्लस 360 कर दें, वो इतने बड़े टी20 प्लेयर हैं, बट वनडे में वो परफॉर्मेंस अभी नहीं आई है, उनको वनडे में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। देन केएल राहुल, श्रेयास अय्यर यू नो कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरीज, और फिर आप डायरेक्ट एशिया कप खेलोगे, आप कोई अफगानिस्तान सीरीज पाकिस्तान की तरह नहीं खेल रहे। तो उनको लगता है मुझे एशिया कप में तो थोड़ा टाइम लगेगा कि उनके जो प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, फिर उनको खिलाने में एडजस्ट करने में, क्योंकि शायद ऐसा भी आपको पता है, शाहीन का आपको पता होगा, जब लास्ट वर्ल्ड टी20 वो खेले थे वो फुली फिट कहीं भी नहीं थे, वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे थे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप इंजरी से वापस आते हो, आप मैच फिट तो होते हो, लेकिन आपकी फॉर्म, आपका रिदम आने में टाइम लगता है, यू नीड 3-4 मैचेस। सो इंडिया के साथ सिचुएशन है, देयर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, श्रेयास अय्यर, केएल राहुल कमिंग बैक फ्रॉम इंजरीज, सो है जसप्रीत बुमराह। बट ये उनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि वर्ल्ड कप से पहले वो अपने आप को एशिया कप में फुल टेस्टेड कर लेंगे। बट हमने देखा भी जब हार्दिक पांड्या की टी20 टीम, जिसको यू नो वर्ल्ड कप के लिए टीम करार दिया जा रहा है कि अगले साल भी हार्दिक पांड्या कैप्टन है और उनकी टीम है, दे लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज 3-2। और ठीक है, इंडिया की टीम जो है वो उसमें कुछ न्यू कमर्स थे, बट वेस्ट इंडीज की टीम जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं की, जिसके अंदर आपको बड़े नाम नहीं है, यू लॉस्ट 3-2 टू देम, तो ये एक स्टेप था। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ऑन पेपर दे लुक वेरी गुड, बट साइकोलॉजिकली रीसेंट आईसीसी इवेंट परफॉर्मेंसेस का बर्डन एंड द प्रेशर, ये है इंडियन टीम का रियल टेस्ट। मुझे कहीं ना कहीं दबाव महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे ना एक प्रेशर सिचुएशन है हमारे यहाँ। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं बिकॉज हमारी टीम राइजिंग टीम है, बाबर, शादाब, फखर, इमाम, इसी तरह शाहीन, हारिस, नसीम, दे आर नाउ अप्रोचिंग टुवर्ड्स पीक ऑफ देयर कैरियर्स, ये लोग अभी उस। बट अगर आप इंडियन टीम को देखो, दे हैव देयर एजिंग फैक्टर विद देम। रोहित शर्मा, विराट कोहली नाउ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 30s, उनकी अब शायद ये लास्ट आईसीसी इवेंट हो सकता है, पता नहीं 2027 तक वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। इसी तरह अगर आप देखो जडेजा हो जाए, वो इसी तरह एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। अश्विन को बाय द वे उन्होंने शामिल नहीं किया, और दोनों ही स्क्वाड में पाकिस्तान इंडिया में ऑफ स्पिनर नहीं है स्पेशलिस्ट, बट हमारे पास इतने इफ्तिखार और सलमान अली अगर रहेंगे। बट अगर कंपैरिजन करें अमीर, मुझे ना कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है पाकिस्तान टीम में, बट ओवरऑल इंडिया with all their you know big names now back in the squad with playing in their home soil, तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन या कंडीशंस का एडवांटेज होगा। बट दिस इज गोइंग टू बी वन एपिक बैटल जो ये 2 सितंबर का हो रहा है, चाहे एशिया कप वाला, फिर दूसरा बैटल भी आपको पता है कि हम सुपर 4 में जाते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान, अगर फाइनल हुआ तो तीसरा भी हो जाएगा। सो वी मे एक्सपेक्ट बिग पाकिस्तान इंडिया मैचेस इन सितंबर ओनली। देन अक्टूबर 14 को तो आपको पता है कि इंडिया में मैच है तो वर्ल्ड कप का। तो मुझे ऐसे लगता है कि एशिया कप बड़ी हद तक दोनों टीमों को ना बता देगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बट ये जरूर है कि दोनों टीमें फुल स्ट्रेंथ पर हैं,
तो बड़ी खतरनाक लड़ाई होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बातें पिन पॉइंट की और ये है कि बेशक ये एक ऐसी ज़बरदस्त जंग छिड़ने जा रही है क्रिकेट के मैदान में कि जो ऑडियंस है और जो क्राउड है, जो फैंस हैं, उनके लिए इट्स लाइक हेवन। बिल्कुल, और बिल्कुल वी आर ठीक है। ऑल, जो कि आपको पता है कि आई थिंक आप देखें ना कितनी मसले मसाइल हुए, एशिया कप कहाँ होगा, बैकग्राउंड इसका वो आपको पता ही है, मुझे भी याद आ रहा है कि मुल्तान में आप शुरू कर रहे हो बट आप श्रीलंका हम्म। भागोगे, तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसमें वजह क्या थी? एशिया कप में पाकिस्तान कह रहा है जी हम पूरा इवेंट यहाँ से निकालेंगे, भारत कहता है पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन इतना पैसा इन्वॉल्व है अमीर पाकिस्तान इंडिया मैचेस में, हम्म। ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी का, एसीसी का, कि सबको बैठ के मसले का हल निकालना पड़ा। तो दिस इज द पावर ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, वो कहते हैं ना फ्लैगशिप शो, तो ये कह लें आईसीसी का फ्लैगशिप शो यही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चलें जी, थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार, आपने ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ हमें आगाह किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा साइनिंग आउट फ्रॉम स्पोर्ट्स टॉक। कीप वॉचिंग ज़ल्मी टीवी फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स अपडेट्स।